कुछ तो बोलो, मेरा बेटा रौनक है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो नहीं बोलो। इमोशनल सीन है क्योंकि एक माँ का दर्द सब समझ जाते हैं, और ये वाकई एक वो एहसास है, वो दर्द है। और इस जब इसने इनका ये मेरा नाम रुमैसा इकबाल है। मैं कुलगाम से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा जो सिलेक्शन है वो BUMS में हुआ है। तो मैं एल्यूमनी हूँ इस स्कूल की। जो स्कूल है वो बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर इन द वर्ल्ड। इस दौर में पेरेंट करन तो स्कूल प्रेफर दपन है अच्छी बड़ी बिल्डिंग अत बड़ी तालीम ना तुम जरूरी क्या जनाब अली कहाँ। और हम आपको बताएं कि खुशकिस्मती ये है कि एक बिहार के रहने वाले एक शख्स, उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, और इनका लड़का जो है वो रौनक नाम का, वो भी इसी स्कूल में ज़ाहिर तालीम था। उन्होंने भी JEE के मीन्स क्वालिफाई किया। उनके इस वक्त मेरी मौजूदगी ST ज़ेवर कन्वेंट स्कूल कुलगाम में है, और हम आपको बताएं कि आप मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, दरअसल स्कूल हाजा की जानिब से उन बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। और हाल ही में जो JEE के इम्तहानात में इम्तियाजी पोजीशन 3 तलबा ने यहाँ से किया है, और मेरे साथ उनके वालिदैन हैं, और वो भी हैं जिन्होंने एक JEE मीन्स क्वालिफाई किया है। और कुल मिला के ये कहा जाए कि ये खुशाइन कदम है, और मुझे लग रहा है कि वाहिद कुलगाम ज़िले का ये स्कूल है जहाँ से 3 बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर तालीम थे स्कूल में, और उन्होंने JEE के इम्तहानात में इम्तियाजी पोजीशन ली है। हमारे साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रो है, यहाँ से सबसे पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं बच्चा। ये मुझे बताओ, अपना नाम बताओ और क्या किया है आपने, और इम्तियाजी पोजीशन जो है क्या है वो थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम रुमैसा इकबाल है। मैं कुलगाम से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा जो सिलेक्शन है वो BUMS में हुआ है, GUMC गांधरबल में। अच्छा, स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बारे में बताएं। तो मैं जो हूँ, मैं एल्यूमनी हूँ इस स्कूल की। जो स्कूल है वो बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट स्कूल एवर इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो जो यहाँ पे टीचर्स है वो बहुत ही मेहनती है और बहुत सपोर्टिव है और बहुत अप्रोचेबल है। वो हमें खाली ये नहीं सिखाते हैं एकेडमिक्स ही नहीं, बल्कि हमें वो ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू बी आवरसेल्व्स, हाउ टू बिल्ड इन कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू बी इंटरेक्टिव टू अदर्स। मतलब बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस स्कूल में आए, या क्योंकि जितनी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, मोर देन एकेडमिक्स आपको यहाँ पे मिलता है। आपको स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है, और जो टीचर्स है वो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। और यहाँ पे एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जाती है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सो नाइस। और हम आपको बताएं कि इसमें ख़ास दिलचस्प ये बात है कि बैरूनी रियासत का एक लड़का भी यहाँ पे पढ़ता था रौनक नाम से, और उनके वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम आपको बताएं कि काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा। मैं सोच रहा था रौनक से खुद बात करें, लेकिन फ़िलहाल उनके वालिद साहब और उनकी अम्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो एक बिहार के रहने वाले एक शख्स, उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, और इनका लड़का जो है वो रौनक नाम का, वो भी इसी स्कूल में ज़ाहिर तालीम था। और उन्होंने भी JEE के मीन्स क्वालिफाई किया है। उनका भाई मेरे साथ है, उनकी माँ और उनके वालिद साहब मेरे साथ है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप क्या काम करते हो, कितने साल से कुलगाम में, और कहाँ से आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुलगाम में हो गया 25 साल मुकम्मल हो गया, और रौनक यहीं पैदा हुआ है। और जब स्कूल जाने का टाइम आया तो मैंने इसी स्कूल में डाला, और मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इसी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, ST ज़ेवर में। खुद क्या काम करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता हूँ। और असल में कहाँ से आप? मैं रहने वाला असल में मैं बिहार का हूँ। बिहार के रहने वाले ये रौनक का पापा है, उनकी माँ है और उनके भाई। उनसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, और उस टाइम भी मैंने कहा कि आप भी उस मुकाम पे पहुँचोगे। और आपका भाई, उनने अभी JEE का इम्तिहान जो है वो मीन्स क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और स्कूल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, जिसने JEE क्वालिफाई किया है। उसने इस स्कूल में 10 साल दिए अपने, जो उसकी बेस है वो इसी स्कूल से बनी है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का। उसके बाद हमारे असातिज़ा जितने भी उसके पीछे जिन टीचर्स का हाथ है, उन सभी का शुक्रगुज़ार। उसके बाद अपने घर वालों का, और बाकी उसकी इस स्कूल के बारे में बताएं, ST ज़ेवर कन्वेंट स्कूल का। यहाँ पे ST ज़ेवर के बारे में हम जितना भी बोले तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से, अगर मैं दूसरे स्कूल की बुराई तो मैं नहीं कर सकता, मगर अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ, मैंने भी यहाँ पे 10 साल बिताए अपने, तो मैंने इतना देखा कि यहाँ के जो उस्ताद है बहुत ही
टैलेंटेड है, उनको पता है कि अपने बच्चों को किस तरह से हम गाइड करेंगे कि वो आगे जाकर कामयाब हो जाएं। इसी तरह से मेरे भाई को भी उन्होंने गाइड किया, उनके पीछे उनकी मेहनत है और आज आपके सामने फल नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी माँ, थोड़ा सा आप अपना बताओ ना, क्यों आप बड़ी इमोशनल हो रही है? क्योंकि ये नहीं बोल पाई कुछ भी। ये बोल नहीं पाती हैं। दरअसल इनके बेटे ने एक इम्तियाजी पोजीशन ली और इस स्कूल में ज़ाहिर तालीम थे और रौनक की माँ है। ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। इसे रखो। फाइनली मेहनत जो है वो रंग लाती है, क्योंकि इस औरत ने काफ़ी मेहनत की है, बिहार की रहने वाली है और इसके बच्चे ने भी JEE मीन्स क्वालिफाई किया है और ST ज़ेबर कॉन्वेंट स्कूल में वो भी ज़ाहिर तालीम थे। खुशी के आंसू है ना। कुछ तो बोलो, मेरा बेटा रौनक है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो नहीं बोलो। इमोशनल सीन है, क्योंकि एक माँ का दर्द सब समझ जाते हैं और ये वाकई एक वो एहसास है, वो दर्द है। और जब इसने इनका ये कहना था ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि उनने जब अपने बच्चे को यहाँ पे लाया, छोटा सा नन्हा सा बच्चा और बिहार के रहने वाले, और कुलगाम में इनका पापा जो है वो यहाँ पे एक टेलरिंग की दुकान चलाता है और ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि तीनों बच्चे जो हैं वो एक दिन बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। फ़िलहाल एक की खबर तो मिल गई है, उनने फ़िलहाल JEE मीन्स क्वालिफाई किया। और खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ के स्कूल इंतज़ामिया जो है काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा। लुबना जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में। थोड़ा सा बता लुबना, और कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत खुशी की बात है। मेरी बहन, बड़ी बहन जो यही पढ़ती थी, उसने नीट क्वालिफाई किया है और जो यहाँ की फैकल्टी है और मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस स्कूल से। बहुत अच्छा स्कूल है, इधर की मैनेजमेंट फैकल्टी बहुत अच्छी है। जो ये टीचर्स है ये इंटेलिजेंट वन पे ध्यान नहीं देते, हर किसी पे ध्यान देते। इनको पता है हाउ टू डील दैट वन एंड विद द अनदर वन। बहुत अच्छा ओबियसली। अच्छा लुबना जी, एक सवाल है मेरा आपसे ये कि जैसे कि आज के दौर में देखते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होना, उसके बाद थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पे बड़ी तालीम होगी, लेकिन आपके मन में क्या विचार? क्योंकि आपके पास तो सारा सोर्स है, आप कर सकते हैं वो एफर्ट। मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता। जो हम सोच रहे हैं कि बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा स्कूल है, वहाँ पे अच्छी तालीम नहीं होगी, थोड़ा सा बताएं। मैटर वो नहीं करता कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है, लास्ट में हमें पता ही होता है मतलब वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ की टीचिंग कैसी है, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा है। हमें उसी का ध्यान दे के मतलब हमें स्कूल चुनना होता है, बड़ी बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही कि एक शायर मेरे को याद आया कि मरहूम मकबूल वीरे जी का वो एक सहाफ़ी थे, उनका शायर मुझे याद आ रहा है कि झोंपड़ी उनमें भी पलती है कोहिनूर सी ख्वाहिश, एक बड़ी हवेली में भी मुफलिसी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी हवेली है, एक बड़ा स्कूल है, वहाँ पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तालीम वही होगी। तो याद रखिए, मेरी आपसे ये सलाह है कि उसी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करें जहाँ पे एक अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे उस्ताद हो, जहाँ पे आपका बच्चे का ध्यान न सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बल्कि एकेडमिक सेशन पे भी ज़्यादा होता है। हमें मज़ीद यहाँ के फैकल्टी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छी तालीम जिस स्कूल में हो, एक पेरेंट को चाहिए उसी स्कूल में बच्चों का दाखिला करे। अस करो अमिस कशर पॉडकास्ट में वन तो हजरत पनुन नाव या स्कूलस मुतलिक वन तो बे छु अल्लाह ताला सूझमुत सोरी तो हूँ बड़े स्कूलस ते पनुन बच त्रित तो अत मुतलिक वन तो थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अड़ गोदन पे मुख्तार अहमद मे नाव। अस 4 बच्चे पान, बज बची कोर नीट क्वालिफाई ये तमें निमित 5 हाथों मन 497 मार्कस मैट्रिकस तो अल्लाह ताला सुन शुक्र। दोम बची सफूरा, तमें निमित 405 मार्कस 5 हाथों मज। तम पे ब्याक लड़क ये पान, तमिस नाव एहसान, तम नी 467 5 हाथों मज मार्कस। तो यमिस अल्लाह ताला सुन गोड शुक्र लाख लाख। तम पे ये स्कूल ये स्कूलस मज सठा मेहनत बच्चन कर पढ़नावन तो फीसस कुन वुचन कह तुकुन ध्यान दिवन कह। अगर चंद मज खर्च गई मगर बच्चे पन्नी जान सारी बच्चे पाने जन जान वपर बच। तो अस वो लास्ट बची लुबना मुख्तार, ये असल पारान ये काफ़ी ध्यान दिवन ये स्कूल सठा शुक्र गुजार। अम ब्रो तो बूजू तुम 2-3 पेरेंटन हुंद ये स्कूल नाव अगर एडवर्टाइज करो सह लग न कुन क्या पाने नान नोन बच्चन निश त्रो बच्चों कोर बाकी स्कूलस मज गो वुनिक तान ये कुन जाए क्वालिफाई या MBBS कोर अम सान बच्चे 2023 मज। अल्लाह ताला सुंद नावन बल्कि ये समझन कह बदल गरन हंद बच्चे। अच्छा बड़ स्कूल बासान बज बिल्डिंग वन हुत पे अक्सर बेहतर अजकिस दौरस मज पेरेंट कर तो स्कूलस प्रेफर दपान है बड़ बिल्डिंग अत बड़ तालीम ना तह जरूरी कह। जनाब अली कह
कह अनान गाड़ रॉपियस 1 लक्षन हज सच दिवन सै सवार ब्याक 3 लक्षन हज सच दिवन सै मगर वुचुन बिल्डिंगन कुन छुन वुचुन आसन के इंसान अंदरून वुचुन यथन बच्चे सं तालीम ठीक आस तत क्या आस न बिल्डिंग बनै तत क्या आस न अम निश कम हिसाब किताब मगर बुनियादी बच्चे सुन पढ़ुन क्या पेरेंट सारी असी मजूर मजूर कर पोस लागन इन बचन शुक्र अल्लाह ताला कुन ये स्कूलस मन सारे बच्चे इन पेरेंटन तिम इंशाल्लाह वक्त वक्त खसन तिम वात सारी। बहुत बहुत शुक्रिया और काफ़ी अच्छा हमें लगा। इनका भी यही मानना है कि एक बड़ी बिल्डिंग ना हो लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हो लेकिन एक एकेडमिक सेशन जो है वो काबिल होना चाहिए और तभी एक बच्चा जो है वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। बहरहाल HT जेवर में आप अगर मज़ीद कुछ अपडेट देखना चाहेंगे तो आप इनके नीचे के नंबरात पे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये उनकी मेहनत का नतीजा है, उनके पेरेंट्स की मेहनत का नतीजा है, टीचर्स की डेडिकेशन का नतीजा है और ओवरऑल हमारी मैनेजमेंट का नतीजा है। तो हमने बेहतर समझा और लोग इससे मोटिवेट हो जाए सो दैट कि इन लोगों को देख के, इनकी काबिलियत को देख के, इनकी मेहनत को देख के लोग मोटिवेट हो जाए। इसी सिलसिले में हमने इनको बुलाया था, प्रोग्राम रखा था और इन्हें फेलिसिटेट किया। एक मैसेज रहेगी पेरेंट्स जो है इस ज़िम्मन में हमारा साथ दें, टीचर्स का साथ दें। किसी भी स्कूल में अगर टीचर जो है फोकस करता है या पेरेंट्स का भी रोल बनता है वो अपना फ़र्ज़ निभाएं। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे, ऐसी सिलेक्शंस होंगी, पढ़े लिखे हैं टीचर्स स्कूल्स में हैं तो इंशाल्लाह मुझे लगता है एक इनकलाब आ जाएगा, एक रेवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ डेफिनेटली आ जाएगा। तो कहते हैं ना वो फूल खिलने के लिए जो है ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखेंगे इन तीनों में से एक बच्चा जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो टोटली इकोनॉमिकल हर्डल्स में फंसी हुई है या यूँ कहा जाए उनकी इकॉनमी जो है डिस्ट्रॉयड है। तो स्टिल उसने जो है उन परेशानियों में, उन मसलों से गुज़र कर जो है अपना रास्ता चुना, अपना रास्ता निकाला और एक ऐसी पोजीशन पे भी जो है जा चुके हैं जहां से लगता है कि सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं।